हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो व्लॉग शुरू कर रही थी मैं सुबह से। सुबह का समय 11 बजने वाले हैं और मैं गई थी एक बार विशाल मेगा मार्ट। वहाँ से लेके आई थी कुछ सामान, और जो ज़रूरी सामान था वो था गोंद लेके आना, क्योंकि गोंद के लड्डू जो बनाए थे वो मेरे ख़त्म हो चुके थे। तो फिर इन्होंने कहा कि एक बार और, अभी हल्की हल्की ठंड है तो एक बार और डाल दे बच्चों के लिए। तो बस वही लेने गई थी मैं। तो आधा किलो के करीब मैं गोंद लेके आई थी, और बूरा वगैरह, और एक ये बच्चे का सेट कपड़ों का, और कुछ बिस्किट वगैरह। और फिर वहाँ जाने के बाद फिर मैं दूसरी जगह भी फिर एक बार मार्केट में भी गई, क्योंकि जो सामान वहाँ गोंद का लेने गई थी वो प्रॉपर सारा सामान वहाँ मेरे को नहीं मिला, क्योंकि काजू और जो गोले वगैरह लेके आने थे वो वहाँ पे नहीं मिले। वैसे गोले तो थे वहाँ पे, लेकिन वो काट के नहीं दे रहे थे, क्योंकि पहले जब मैंने गोंद बनाया तो 3 गोले लेके आई थी, रो तीनों के तीनों ही ख़राब निकल आए थे। तो फिर वो है कि विशाल मेगा मार्ट में वापस नहीं लेते, तो इसलिए मैं मार्केट से दुकान से लेके आई थी, और उन्होंने फिर वो काट के दे दिए थे। और काजू की पैकेट थे और कुछ छोटे मोटा और सामान था, नमकीन वगैरह। और फिर वो अपनी जगह पे सेट करने के बाद फिर जो मलाई रखी थी वो मेरा भर चुका था, जो डोंगा था ये मलाई वाला। तो इसको मैं हल्का सा गर्म करके और फिर इसके अंदर लस्सी का जामन लगा के जमा दूंगी, तो फिर जल्दी ही सुबह इसके अंदर से मक्खन निकल आएगा। ये एक्सपेरिमेंट मैंने अभी किया 2 बार पहले। इससे पहले जब मैं मलाई बिलोती थी तो आधा घंटा तक मैं लगी रहती थी, लेकिन मक्खन ही नहीं निकलता था। और फिर इस तरह से जमाने के बाद सिर्फ 5 मिनट में ही मक्खन आ जाता था इसके अंदर से। और फिर वो सब करने के बाद बना ली थी चाय, और सब्जी वगैरह का काम करने लगी साथ साथ में ही। और फिर ये क्लिप थी अगले दिन सुबह की, शाम को उसके बाद मैं कोई क्लिप नहीं बना पाई थी। तो फिर यहाँ पे सुबह मैं बना कर रही थी चटनी की तैयारी, धनिया, हरी मिर्ची और टमाटर और प्याज की चटनी। तो ये काट पीट के और रख दी थी इसके अंदर। थोड़ी देर के बाद ही बनाऊंगी, उससे पहले रखी हुई थी चाय। तो पहले पी लेते चाय और फिर करूँगी मैं अपना अगला काम। अगला काम था मलाई बिलोने का, क्योंकि स्कूल में बच्चों को जाना नहीं था, सैटरडे था, छुट्टी थी। और फिर मैं अपनी मलाई बिलोने लगी थी, और फिर वही हुआ, सिर्फ 5 मिनट में ही मक्खन इसके अंदर से निकल आया था। तो ये देखा मैंने कि हाँ, अगर जामन ला के अगर जिस तरह हम घी को दूध को जमाते हैं उसी तरह अगर मलाई को जमाएं तो बहुत जल्दी से इसके अंदर से मक्खन आ जाता है। फिर मैं यहाँ पे लहसुन छीलने लगी थी, और साथ साथ में आ गया था यहाँ पे दूध वाला। तो ये ठीक है, अपने आप ही अंदर आके डाल के चला जाता है। अगर मैं बर्तन रख देती हूँ तो भी ठीक है, और अगर नहीं रखती तो भी अपने आप से अलमारी से निकाल के बर्तन छलनी वगैरह लेके अपने आप ही चला जाता है डाल के। और मक्खन निकालने के बाद इस पतीले को रख दिया था मैंने फ्रिज में, ताकि अच्छे से ये थोड़ा सा टाइट सा हो जाए और जल्दी से निकल आए। और कुछ थी लस्सी शाम की मेरे पास, तो ये इकट्ठी करके और डाल देंगे बाहर कुत्तों के आगे। बर्तन वहाँ पे रखा हुआ था, मंदिर के पास ही है। अरे स्लीपर डाल लिया आज तो जुटकू ने। नहीं लग जाएगी बेटा। उसको क्या हुआ? उसको क्या हुआ? जैम्बो को आ गया, छत पे आ गए। बोल बोल, गुनगुन को बोल। हाँ बेटा, आ गया, 2 आ गया बेटा, 2। जैम्बो बोल रहा था ना अब? क्या बोल रहा था? भोंपो कर रहा था। क्यों कर रहा था वो? क्यों कर रहा था? हाँ, बोलते गुनगुन भगा क्या मोंकी को? मोंकी आ गया। आए, किसको खाएगा? किसको खाएगा? मोंकी 2 मोंकी आ गए। आए, उसको नहीं खाएगा। चुटकू को नहीं खाने देंगे, हम पीटी कर देंगे उसके डंडी से। हाँ,
बड़ा, बहुत बड़ा मंकी है। मंकी दो। हाँ मैंने देखा था। देखा था चुटकू ने भी। कहाँ से देखा था? दूर से। दूर से। अब छत पे चलेंगे गुनगुन के साथ, फिर देखेंगे। देखेंगे। हाँ डंडी से पीटेंगे फिर उसको। डंडे से। पीटेंगे। पीटेंगे। फोटो। काऊ की। काऊ भी, काऊ को रोटी दे के आनी थी। हाँ। इसको। अरे ये भी काऊ है। किसकी है ये काऊ? आंटी की है ये। आंटी नहीं है ये गोड जी है। गोड जी है। ऐसे। हाँ ये लाई। इसको जय जय करो, गोड जी है ये। बाजी। चले मंकी छत पे। छत पे। अगर नानी। हाँ बेटा मंकी मंकी है। दो मंकी। दो। हाँ दो। हाँ 2 भी होते हैं, 2 भी होते हैं। दो भी। हाँ होते हैं। दो। हाँ मंकी मंकी दो। 2। हाँ नानी को बता के आओ। नानी कहाँ गई? बाहर गई, इस साइड गई, बाहर गई। छोटा नानी। नानी छोटा नानी को बोलो। और फिर सुबह का काम करने के बाद यहाँ पे लगे थे, गूंद बनाने का काम शुरू कर दिया था हमने। तो यहाँ पे रखी थी नीचे मिक्सी, और यहाँ पे 1 किलो जो चने भुगड़े होते हैं वो लिए थे, छिले हुए जो भुगड़े होते हैं वो, उनको मैंने यहाँ पे मिक्सी में पीस लिया था ये यहाँ पे। और जो गोले लेके रखे हुए थे उनको भी मैंने मिक्सी में ही पीस लिया था। देखिए इस तरह से मोटा मोटा सा, दरदरा सा। और कुछ बादाम और कुछ काजू थे भी है वैसे जो मैं लेके आई थी, ये थोड़े से भाव में भी ठीक थे, और ये टूटे फूटे ही थे इसके अंदर। और यहाँ पे माँ लगी थी जो गोंद था उसको घी में से तलने, और मैं इसको साथ साथ में मिक्सी में इसको पीस दूँगी। देखिए, और ये अब की बार थोड़ा सा अलग ही गोंद था, वाइट कलर का था। और इससे पहले जो डाला था वो उसमें ब्लैक से भी थे उसके अंदर ये। तो ये देखिए सारा काम मिक्सी में ही किया था। मिक्सी से इतना तो थोड़ा सा देखो टाइम का फ़र्क होता है। पहले अगर यही काम करते थे तो 3 से 4 घंटे तो आराम से लग ही जाते थे, क्योंकि हर काम हाथ का होता था। और ये देखिए हर काम मिक्सी का, तो थोड़ा सा आसान तो हुआ है यहाँ पे सब कुछ। और जो गोंद था उसको भी मैं मिक्सी में ही पीस लूँगी। देखिए इसके अंदर डाल लिया था और मिक्सी में चला दूँगी, क्योंकि जो कर्राट वाला कर जो करे वो हमारे घर में कोई खाता ही नहीं है। तो ये देखिए पीसने के बाद जो मिक्सी में चलाने के बाद ऐसा हो जाता है। यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट थे मेरे उनको कर लूँगी मैं इकट्ठा, क्योंकि गोंद जो था वो मेरा सारा मिक्सी में पीस चुका है। और माँ लग गई थी जो आटा इसके अंदर मिलाते हैं उसको भूनने घी में, और वो भून चुका था। तो और ऊपर से इसके डाल देंगे ये जो ड्राई फ्रूट थे सब, गोला वगैरह था वो सब। और यहाँ पे पास में डाल दी थी बूरा। तो इसके अंदर भी हल्की सी जो डली होती है ना, ज़्यादा टाइट नहीं होती लेकिन फिर भी होती है वो, तो उनको तोड़ने में बैठ गई थी। और ये रखा गोंद, बिल्कुल फाइन पेस्ट की तरह है ये। और इसके अंदर फिर जो गोंद जो थाली में प्रांत में मैंने डाल के रखा था वो डाल देंगे इसके अंदर, जो बूरा थी उसके अंदर, क्योंकि कोई भी इसके अंदर जो डली वगैरह थी वो नहीं थी, उसको मैं पहले ही फोड़ चुकी थी। और फिर ये ठंडा हो ही चुका था, और घी इसके अंदर निकलता ही है। अगर मिक्सी में पीसेंगे तो घी तो निकलता ही है, तो वो सब इसके अंदर ही चला जाएगा। वैसे भी इसी के अंदर जाना ही था वो। फिर जो ये मिश्रण था आटे का और जो ड्राई फ्रूट का, वो प्रांत के अंदर डाल के हल्का सा इस तरह से मिला देंगे, ताकि जो इसमें जो घी चिपका हुआ था वो सारा इसी के अंदर आ जाए। तो गूंद बनाने में, दोनों तरह का गूंद बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा, 1 घंटे के अंदर ही हमारा सारा काम हो चुका था। लड्डू वगैरह भी बन गए थे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा इस काम के अंदर। और ये जो आटे का मिश्रण था वो डाल दिया, खांड और जो बूरा थी, खांड नहीं थी सॉरी,
और जो गूंद था उसके अंदर। और इसको अब मैं करती रहूँगी मिक्स। और माँ ने सेम उसी कढ़ाई में घी और डाल के और फिर वो जो बेसन तो नहीं कहूँगी मैं, जो भुगड़े का जो आटा बना के रखा हुआ था उसको इसके अंदर घी के अंदर डाल दिया था। और थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर आटा, वैसे तो ये भुना बनाया होता ही है क्योंकि भुगड़े हैं तो भुने हुए तो हैं ही, लेकिन फिर भी इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डाल के और अच्छे से चलाते रहेंगे। और धीरे धीरे से करके इसके अंदर घी जाता जा रहा था। और माँ यही करी थी कि बहुत ज़्यादा ही घी पी लेते हैं, ये लगता नहीं था कि इतना घी इसके अंदर चला जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर जाता ही जा रहा था। और ये देखिए पक चुका है ये मिश्रण भी अच्छे से। और इसको इस तरह से मिक्स करते रहे। और फिर इसी के बना लेंगे जो बेसन के लड्डू होते हैं वो वाले। तो बस ऑलमोस्ट ये भुन ही चुका है ये मिश्रण भी। और इसको भी, इसके अंदर भी जो बूरा रखी थी 1 किलो है तो इसके अंदर 1 किलो ही बूरा जाएगी। ये रेशो मेरे को नहीं पता था, लेकिन यह भी पता चला। तो इसके अंदर डाल दी 1 किलो के करीब बूरा कढ़ाई के अंदर ही। और इसको भी अच्छे से पलटे से मिक्स कर लेंगे। और हल्का हल्का सा जब ये मिश्रण हो जाएगा जो ठंडा, तो फिर इसके भी इसी तरह से छोटे छोटे से लड्डू बना के और फिर डिब्बे में हो जाएंगे पैक अपनी अपनी जगह पे। एक जगह का नीशू का और एक जगह का हम सब का। और जो ये घी रखा हुआ था एक साइड, एक जगह का था, वो तो यूज हो ही चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और जो ये टिफ़िन था इसको कर लेंगे फिर से अब इसके अंदर ताकि गरम ता लेंगे, मतलब कि इसको गरम करके और फिर हल्के हल्के से इसके अंदर से जो ऊपर से थोड़ा बहुत आएगा वो निकाल के और इसको सेट कर देंगे। और फिर यहाँ पे बोलते हैं कि खाली कढ़ाई नहीं उतारते हैं, तो फिर मैंने थोड़ा सा हलवा बना दिया था। और तब तक आधा पौना घंटा हो चुका था तो लड्डू भी सेट हो चुके थे। इनको डाल देंगे अपनी अपनी जगह में। तो एक छोटा जो डिब्बा था वो भर के रख दिया था नीशू का, और जो बाकी के गोंद के लड्डू डिब्बे में डाल के, और जो बचे हुए थे बेसन के वो डाल दिए ऊपर से, ये सब के लिए। और बर्तन वगैरह साथ साथ मैं करती रही थी, कढ़ाई वगैरह थी जो, उनको मैं साथ साथ ही धोती रही, क्योंकि फिर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं। एक तो रसोई छोटी सी है मेरी, और बर्तन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर वैसे भी मन थोड़ा सा हो ही जाता है मुझे, तो इसीलिए साथ साथ करती रही। अब जिस चीज़ में ये जो लड्डू वगैरह रखे थे वो चीज़ें बचती हैं, उनको कर लूँगी मैं बाद में, क्योंकि पानी गर्म नहीं था मेरा। तो ये काम रेडी हो चुका था 1 घंटे के अंदर। ये देखिए अपनी अपनी जगह पे गई है। और घी गरम करके यानी कि ताके डाल दिया था वापस से ड्रम के अंदर, और इसको रख लेंगे साइड में। पानी गर्म हो चुका था, मैं करती हूँ नहाने की तैयारी। 3:30 बज चुके हैं। समय हो चुका है 3:30 बजे का। तो ब्लॉग में आपको दिखाया ही था कि कुछ गोंद के लड्डू बनाए थे और कुछ जो भुगड़े होते हैं उनके। तो गोंद के लड्डू हमारे यहाँ पे, हमारे घर में नीशू नहीं खाती, क्योंकि उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट हम डाल देते हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाती, और गोंद उसको है भी नहीं पसंद। तो इसलिए उसका अकेले का ही बनाया था 1 किलो भुगड़े का, यानी कि बेसन तो नहीं खाऊंगी मैं, भुगड़े थे वो। और वो सब करते करते यानी दो तरह का काम हो तो फिर टाइम तो हो ही जाता है। कुछ घर का काम था पहले ही, और फिर ये बनाने लग गए। तो ये करते करते टाइम हो चुका था 3 बजे का। 3 बजे के बाद फिर वो उनके लड्डू बना दिए थे, उनको फिर ड्रम वगैरह में डाल के अपनी अपनी जगह पे कर दिए थे वो सेट। तो फिर अब मैं नहाई थी, और अब 4 बजने वाले 10 मिनट हैं अभी, लेकिन दूध वाला भी आया नहीं था, चाय अभी बनाई नहीं थी, सिर्फ इसीलिए कि ताज़ा दूध आएगा तभी बनाएंगे। तो उससे पहले बर्तन वगैरह जो गोंद वगैरह के होते थे वो मैं साथ साथ ही उनको साफ़ करती रही, धोती रही, वरना फिर इतने हो जाते हैं कि वो समझ से बाहर हो जाते हैं फिर वो। क्योंकि एक तो मेरा सिंक छोटा है, छोटा सा, वो डबल वाला नहीं है, और इकट्ठे होते हैं तो फिर दिक्कत ही होती है। तो मैं साथ साथ उनको धोती रही। कपड़े धोने थे, आज कपड़े आज धोए नहीं थे, कपड़े धोऊंगी अब मैं कल। और अब फिलहाल बना लेती हूँ चाय। दूध आने वाला ही है, 4 बजे के करीब आ ही जाता है वो, और सुबह भी हमारे यहाँ जल्दी ही आ जाता है वो। और तो
तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और अब तोड़ के लाती हूँ थोड़ी सी पालक, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ चने की दाल, जिसको मैंने अभी अभी भिगो के रख दिया था, चाय रख रखी थी, लेकिन बीच में ही कर दी थी बंद, क्योंकि वही दूध वाला नहीं आया था अभी। और यहाँ पे बैठा था जैम्बो, इसको यहीं पे रहना होता है। और यहाँ पे लगाई थी मैंने पालक, लेकिन कोई खास नहीं हुई वो, क्योंकि ये ज़्यादा थोड़ी सी बोलते हैं ना उसको, गहरी गहरी ज़्यादा होती है। लेकिन वही है कि चने की दाल में ये थोड़ी सी भी डल जाएगी तो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। और तब तक आ गया था दूध वाला, तो यहाँ पे रखूँगी अब चाय। और साथ साथ में जो पालक लेके आई थी उसको भी मैं साफ़ करती रहूँगी। और एक बात आपने नोटिस की होगी, तब भी मैं रसोई में कुछ भी काम करती हूँ तो मैं चाय तो मेरी बनती ही बनती है। तो इससे ये अंदाज़ा तो लग ही जाता होगा कितनी बार बनती है, क्योंकि जो भी काम करने जाती हूँ किचन के अंदर तो पतीला आपको चाय का मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे ये कर रहे थे अपने बस यहाँ वहाँ चेकिंग। और दाल वगैरह रखने के बाद फिर चाय बन गई थी, हम पी रहे थे यहाँ पे चाय बैठ के। और साथ में ही चल रहा था हरियाणवी सीरियल, जो माँ देख रही थी बड़े ध्यान से। देखिए आपको दिखती भी होगी आपको, बड़े ध्यान से देख रही थी। और साथ साथ में हम पी रहे थे चाय। और सिलेंडर मेरा बीच में ही ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए दाल रखी थी मैंने हीटर के ऊपर। और सिलेंडर को बोला था देखते हैं आता है या नहीं। और यहाँ पे कर ली थी आटा लगाने की तैयारी। तो पूरा दिन आज बहुत ही यानी कि बिजी ही गया, कोई मतलब टाइम ही नहीं मिला थोड़ी देर बैठने का कि कुछ देर बैठें या आराम करें। चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं यहाँ पे लगी थी रोटियाँ बनाने के लिए। और सिलेंडर मेरा आ चुका था, क्योंकि फ़ोन किया था मैंने, तो ये बोले ठीक आते वक्त मैं ले आऊँगा। तो सिलेंडर मेरा आ चुका था। यहाँ पे मैं छोक रही थी दाल, चने की दाल, और यहाँ पे बन रही थी चाय। और रोटियाँ बनाने से पहले फिर मैं पी लेती हूँ एक बार चाय। और यहीं पे मैं कर देती हूँ अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।